देखो सुनिए इधर, ए रुको, देखे में लंबा क्वेश्चन लग रहा है, लैंग्वेज थोड़ा सा ज्यादा इसमें लिया हुआ है, दिया गया है, तो आप कंफ्यूजन मत होना। कितना लंबा क्वेश्चन आए तो कंफ्यूजन नहीं होने के लिए है, आप अपना कॉन्सेप्ट पर डटे रहो। जो कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं उस पर डटे रहिए। कभी भी अगर हाइट दिखाने के लिए होगा, ऊर्ध्वाधर के मतलब वो हाइटे होता है परपेंडिकुलर, तो हाइट दिखाने के रहेगा ऐसे एक सीधा ऐसे बना देंगे, दूरी दिखाने के रहेगा नीचे दिखाएंगे, है ना। ये सब माइंड में वो समकोण त्रिभुज रहना चाहिए। अब देखो भाई, देखो बोला है एक नहर, अब कितना है ना कि नहर बनाने लगी, ले नहर, अरे भाई क्या है, पहले देख लो इधर। एक नहर के तट पर, एक नहर के तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। चलो फुल स्टॉप आ गया, रुक जाते हैं। मतलब एक नहर है, नहर के तट पर, सपोज करो कि ये नहर है, ये नहर है। देखो सुनो ध्यान से, क्या बोला है कि एक नहर के तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सीधा, टेढ़ा टुकुर नहीं, सीधा, वर्टिकल, है ना, ये होता है। तो एक नहर के तट पर, जैसे नहर है भाई, तो तट क्या होता है, किनारा। तो ये तो ये हम ही किनारा पर खड़ा करवा देते हैं। तो किनारा पर एक टीवी टावर है, टावर में टीवी के टावर रहता है, कोई टीवी के टावर है चाहे मोबाइल के टावर है। टीवी टेढ़ हो गया नहीं, चलो मान ले सीधा है लेकिन टेढ़ बन जा रहा है हमारा से, का चल सपोज करो कि ऐसा है। फिर से एक बार ध्यान दो, एक बार और। एक नहर के तट पर, नहर है तो सपोज करो कि नहर है ऐसे, ऐसे होगा ना, तो नहर बना दे इसे। एक नहर के तट पर कितना जाने इसे बना ले होता, आधा इसमें के समझ में नहीं आया होगा। टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, तो एक नहर के तट, दो तट होता है, एगो इधर एगो इधर, तो इस तट पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, मतलब सीधा खड़ा है। टीवी टावर हम खड़ा करवा दिए, कोई दिक्कत। सुनिए फुल स्टॉप आ गया, रुक गए थे। फिर उसके बाद बोला है कि टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, देखो टावर यहां पर है तो दूसरा तट यही होगा ना, ठीक सामने, तो ठीक सामने ही होगा। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, तो एक किनारा पर तो भाई टावर है खुद, दूसरा किनारा के बात हो रहा है, दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, सपोज करो कि बोला दूसरा अन्य बिंदु, अदर बिंदु के बात ये कर रहा है, एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, टावर के जो पद बिंदु ये होगा, शिखर ये होगा, यानी कि टावर के शिखर, देखो दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, यहां से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, से मतलब यहां से कितना बोला है, तो दिक्कत 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री है। फिर बोला है कि इसी तट पर, सुनो ध्यान से, इसी तट पर इसी बिंदु से, इसी तट पर इसी बिंदु से, समझ गया ना, 20 मीटर दूर, मतलब यहां से 20 मीटर दूर, इधर ना, इधर नहीं, ये तो नजदीक हो जाएगा टावर से, सुनो ध्यान से, इधर इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, ये तो इधर दूर नहीं होगा, दूर तो इधर होगा, दूर, चलो यहां पर 20 मीटर दूर कर देते हैं, इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से, फिर से एक बार ध्यान से समझो, यहीं पर क्या बोल रहा है, यही समझने के लिए, अगर ये समझ गया तो काम खत्म। क्वेश्चन सही है ना, मिलाए थे ना, ठीक है। इसी रे लइका मरबू तो मुंह लाल कर देबो, हम बता रहे यहाँ पर अपन फरमाइशी कर रहे हैं, पढ़ाने के टाइम नो बकवास, ठीक है। देखो इधर इसी तट पर, इसी तट मतलब ये, इसी तट पर इसी बिंदु से, इसी बिंदु मतलब यही बिंदु से 20 मीटर दूर, दूर मतलब इधर होगा 20 मीटर दूर, और इस बिंदु को, और इस बिंदु को, इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली, मतलब यहां से ऐसे मिलाने वाली, है ना, मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित
रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? मतलब क्या बोला, सुनो ध्यान से। यहां पर ये समझ गया, काम खत्म। ये समझो, बार बार हम इसलिए समझा रहे हैं कि बार बार हम इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बतावे जाए तुमको। सुन लो फिर से एक बार ध्यान दो, फिर से यहां से देखते हैं। इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, चलो 20 मीटर दूर कर दिए, और इस बिंदु को मीनार के, देखो ध्यान से समझो, इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना बोला है? तो यानी कि इसके मतलब ये बोल रहा है, एक अन्य बिंदु मतलब ये भाई, ये ऐसा बोला है ना कि इधर उधर नहीं बिंदु ये है, ये दम इसके मेल में है। 20 मीटर तो गया है, एक अन्य बिंदु यही ना आया भाई, एक ही तो यही बिंदु बच्चा है ना। तो इसका जो बोला है, इसके कितना बोला है, कितना है? 30 डिग्री है। कितना है? 30 है। समझ में आ गया? तो बोला है टावर की ऊंचाई, यानी कि टावर की ऊंचाई पता है तुमको? नहीं पता है। तो टावर की ऊंचाई मान लेते हैं 1, और नहर की चौड़ाई, नहर तो यही ना, नहर की सॉरी टावर की ऊंचाई हो गया, हाँ नहर की चौड़ाई तो यही होगा। तो इसको 1 मान लेते हैं। अब रुक जाओ, तो इसको नाम दे देते हैं A, B, C और D। अन्य बिंदु यही बच्चा था, जान खानी मिलाने वाली बोल दिया था कि कोई होशियार बन के है जो तो लिख सकता है बिंदु। तो इस सामने इसके मेल में 20 मीटर दूर जाने के लिए, लेकिन एक अन्य बिंदु को चाहिए, इसलिए बोल दिया है लैंग्वेज। समझ में आया? अब भाई एक्स का और एज का मान निकालने के लिए, अब देखो कुछ नहीं है, नाम देते रहिए। अब चलो मान लिए भाई, यहां पर माना कि लिख देते हैं, माना कि टावर की ऊंचाई कितना माने है? ऊंचाई इतने थुथुर है ना, एजा बैठल है, ये को बनेगा नहीं, मुंहवा देखे, मुंहवा कैसे पहले H मीटर, और नहर की चौड़ाई कितना मान लेते हैं? कितना मानते हैं? x मीटर है। अब चलो भाई डायग्राम बन गया ना, तो यहाँ चलो इसमें एक बार, हाँ तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये समकोण है, समकोण त्रिभुज ABC में। अब वही लंब और आधार का कॉन्सेप्ट, तो H/X यानी कि AB बटा BC। तो बताओ लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला? tan का। तो tan कितना? 30 की 60, क्योंकि इसमें चल रहे हो, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। अब ध्यान दो, मान रखिए कवर हो रहा है ना, AB का मान H, BC का मान X। अच्छा एक लाइन हो जाएगा ना ये, tan 30 डिग्री का मान √3। अब उसके बाद यहाँ देखो कुछ तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो H बराबर X √3। कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं। इसी प्रकार अब इसी प्रकार लिखे तो समझ लो कि लंब और आधार एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे, डायरेक्ट आपकी चल रहे हैं, डायरेक्ट लिख देंगे तो कितना कंफ्यूजन। इधर AB, क्योंकि समकोण त्रिभुज किस में चलोगे? हाँ ABD में, तो लिख दो, लिख ही देते हैं भाई, ने तो कितना माथा हुआ है लगी। समकोण त्रिभुज ABD में, तो क्या होगा? ABD AB इधर से, हाँ इधर से AB, इधर से BD, क्योंकि समकोण त्रिभुज कंप्लीट में चौड़ाधार ही पूरा होगा। तो B और D, तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला? tan, और tan में कितना? 30 डिग्री का। अब देखो यहाँ पर भाई कवर नहीं हो रहा, तो इसलिए यहाँ पर हम बनाए। देखिए AB का मान दिया हुआ है, हाँ कौन नहीं लग रहा है भाई साहब, ये सब चलो हो गया, देख लीजिए।
कर दिए, देखो देख लो भाई, यहां पर लिखल है, ध्यान देना। तो अब देखो ए बी का मान h है, बी डी का मान कितना होगा, इतना दूर x, इतना दूर, तो क्या हो जाएगा x प्लस 20, यानी कि लिख दो x प्लस 20 बराबर, हाँ 1/√3। अब ध्यान दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहां पर हो जाएगा x प्लस 20 और h√3। अब ध्यान दो, h की जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, तर अब लिख दो, क्या लिखेंगे भाई, तो x का x प्लस 20 और देखो h के जगह पर इतना लिख सकते हैं, तो लिखेंगे, तो h के जगह पर क्या लिखेंगे, x√3 और गुना में √3 हो जाएगा, तो x प्लस 20, ये तो ये निकल जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, है ना। अब ये प्लस में उतर जाएगा, तो 20 का 20 यहाँ रहे तो 3x माइनस x, 20 का 20 है 2x। हम इसको इसलिए इस तरफ नहीं लिया ना कि माइनस में आ जाता, इसको इधर, तो क्या हो जाएगा 20, सॉरी ये कट कर दो, तो क्या हो जाएगा x का मान 10। देखो तो आ ही गया, 10 मीटर लगा दो खाली। x किसको माने थे, चौड़ाई तो आ गया। अब देखो, अब ऊंचाई निकालने के लिए है ना, तो ऊंचाई यहाँ निकल जाएगा, इसको समीकरण फर्स्ट मान लो ना, समीकरण फर्स्ट मान लो, तो लिख सकते हो समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, अगर ना भी मानता ना तो पर भी कोई दिक्कत नहीं था, अगर मान लो कि कोई के नहीं मानता कि नहीं समीकरण नहीं बस वाले नहीं मतलब मैंने नहीं मान, x का मान रख देते, डायरेक्ट आ जाता, तो रख जाते, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x का मान कितना 10√3 मीटर, इसलिए आ गया ना, इसलिए लिख दो ना, लिख सकते हो लास्ट में, क्या लिख सकते हो टावर की ऊंचाई कितना आ गया बोलो, 10√3 मीटर और नहर की चौड़ाई कितना 10 मीटर हो गया आपका क्या मीटर, क्यों, क्योंकि मीटर में यूनिट दिया हुआ था इसलिए मीटर में लिखे। कोई दिक्कत बोलो बुआ, बोलू कोई दिक्कत है, जी सर बन गया। अच्छा यहाँ पर फर्स्ट न भी मानता, कितना कंफ्यूजन हो जाता है कि हमारा न फर्स्ट से नहीं माने आता, नहीं मानो डायरेक्ट हाइजा रख देता है, x का मान आ जाता है, h का मान, है ना। कोई दिक्कत बा, देखो नहीं हम पूछे थे दिक्कत बात है, चलो ठीक है।